वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी लॉ में चीफ एग्जीक्यूटिव एंड अदर ऑफिसर्स के चैप्टर से रिलेटेड पास्ट एग्जाम के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो टोटल 5 एमसीक्यूज हैं, वन बाय वन इन पर डिस्कशन करते हैं। तो मॉडल पेपर 2020 में क्वेश्चन है कि द गवर्नमेंट शैल हैव द पावर टू नॉमिनेट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ कंपनी वेयर। तो लॉ में मेंशन है कि गवर्नमेंट वहां पर अप्लाई कर सकती है, नॉमिनेशन कर सकती है जहां पे मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स भी गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किए हों। तो 50% शेयर्स की यहाँ पर बात नहीं आएगी, यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करने की बात आएगी। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो शेयर होल्डिंग रेलिवेंट नहीं है और नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर रेलिवेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ऑटम 2020 की अटेम्प्ट से कि आफरीदी, बदर, दाऊद एंड इफत ओन 45%, 25% एंड 10% एंड 5% शेयर्स रिस्पेक्टिवली of Splendid Mills Limited, a public unlisted company. They were elected as SML's director in the last election of directors as unopposed. तो चार डायरेक्टर हैं, चार ही उन्होंने डायरेक्ट अपॉइंट करने होंगे, चार ही कॉन्टेस्टेंट होंगे, तो अनअपोज्ड जो है वो इलेक्ट हो गए। द बोर्ड अपॉइंटेड अनस एज द चीफ एग्जीक्यूटिव of SML. However, due to unsatisfactory performance, the board has decided to remove him in the next board of director meeting. अच्छा, वैसे जो इन लोगों की शेयर होल्डिंग है वो भी पूरी 100%, 45-25 आपकी बन जाती है, 70-80, 85% शेयर होल्डिंग है। तो ये स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू भी रिमूव कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है वो ये नहीं पूछ रहा, वो कह रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में। तो अनस विल स्टैंड रिमूव्ड एज चीफ एग्जीक्यूटिव इफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में एटलीस्ट 3/4 ऑफ नंबर ऑफ डायरेक्टर की सपोर्ट चाहिए। तो अब वो है कि डायरेक्टर हैविंग मोर देन 50% शेयर होल्डिंग। डायरेक्टर्स की मीटिंग में शेयर होल्डिंग रेलिवेंट नहीं होती। डायरेक्टर्स की मीटिंग में तमाम डायरेक्टर्स का एक वोट होता है, तो 3/4 ऑफ द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, नॉट देयर शेयर होल्डिंग। अब नंबर ऑफ डायरेक्टर पर अगर हम बात करें तो 4 डायरेक्टर हैं, फिर चीफ एग्जीक्यूटिव का स्टेटस भी डायरेक्टर वाला हो जाता है, तो 5 टोटल बन जाता है। 3/4 चाहिए, 3/4 बनता है 3.75। 3.75 बेसिकली पर्सन को तो डिवाइड नहीं कर सकते हम, तो 4 पर्सन कंसीडर होंगे। तो कोई से भी 4 डायरेक्टर्स अगर चीफ एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट वोट दे देते हैं तो उनका रिमूवल हो जाएगा। इनफैक्ट एक्चुअली यहाँ पे ऑल द डायरेक्टर भी 4 ही हैं, तो सही आंसर एनी 4 डायरेक्टर बनेगा कैलकुलेशन के हिसाब से। वैसे ऑल द डायरेक्टर्स विल वोट अगेंस्ट हिम, अगर ये हो जाए तो रिमूवल तो तब भी हो जाएगा, लेकिन अगर हम प्रिसाइजली 3/4 वाला रूल अप्लाई कर रहे हैं तो एनी 4 डायरेक्टर वुड बी करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। फिर आइटम 20 में एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट regarding chairman of a listed company. Chairman must be from amongst the non-executive director. तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है, यही हमारा आंसर होगा। लेकिन बाकी में क्या प्रॉब्लम है? चेयरमैन कैन ओनली बी रिमूव बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। नहीं, चेयरमैन को डायरेक्टर्स भी रिमूव कर सकते हैं। चेयरमैन मस्ट बी फ्रॉम अमंग्स द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। नहीं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉन एग्जेक्टिव की है। चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स। चेयरमैन को जो अपॉइंट करते हैं वो बोर्ड करता है, बोर्ड ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। सो ऑप्शन ए इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स आर मैंडेटरीली रिक्वायर्ड, कि लाजमी होने चाहिए टू बी अपॉइंटेड टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। एक लिस्टेड कंपनी में लाजमी होने चाहिए। तो चेयरमैन का ऑप्शन तो चारों ऑप्शन में लिखा हुआ है, चीफ एग्जीक्यूटिव भी चारों में लिखा हुआ है, कंपनी सेक्रेटरी भी चारों में लिखा हुआ है। अब एक्चुअली इन 3 का तो इसका मतलब है कि डिसीजन हमारा पॉइंट इस पर नहीं होना, हमें सोचना चाहिए बाकी चीज़ों पे, क्योंकि ये तो चारों ऑप्शन में कॉमन लिखे हुए हैं, तो इनकी वजह से तो हमारा कोई भी आंसर करेक्ट या इनकरेक्ट नहीं होगा। अब बात करते हैं सोल परचेज एजेंट की। तो सोल परचेज एजेंट जो हैं ये तो ऑप्शनल होते हैं, कुछ कंपनीज अपॉइंट करती हैं सोल परचेज एजेंट, हर कंपनी में लाजमी नहीं होते। यहाँ मैंडेटरी पूछा हुआ है। शेयर रजिस्ट्रार कंपनी का ऑफिसर नहीं होता, क्योंकि शेयर रजिस्ट्रार के बारे में हम पढ़ते हैं कि कंपनी को अपॉइंट करने होते हैं इंडिपेंडेंट शेयर रजिस्ट्रार, यानी इनफैक्ट शेयर्स की रजिस्ट्रेशन को आउटसोर्स कर रहे होते हैं। वो कंपनी के ऑफिसर के तौर पे काम नहीं करते, वो कंपनी को एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सीएफओ लिस्टेड कंपनी में रिक्वायर्ड है। अच्छा, अब डायरेक्टली तो हम सीएफओ के बारे में यहां नहीं पढ़ते, लेकिन अकाउंट्स के चैप्टर में हम देखते हैं
कि CFO इज रिक्वायर्ड टू ऑथेंटिकेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड कंपनी, तो ये रिक्वायर्ड है, यही हमारा आंसर होना चाहिए। और ये यहां भी मेंशन है। हेड ऑफ ऑडिट जो है, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा कंपनीज एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में, कंपनीज एक्ट के अंदर तो हेड ऑफ ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जो है हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट की रिक्वायरमेंट है। तो इस वजह से जो बिल्कुल प्रिसाइज अगर लिटरल मीनिंग पर जाएं कि कंपनीज एक्ट के मुताबिक एक लिस्टेड कंपनी में कौन कौन से ऑफिसर्स होने चाहिए, तो वो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होता है कि चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव, कंपनी सेक्रेटरी एंड CFO। सो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मुताबिक फिर हमें हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट का फंक्शन भी जो है वो कंसीडर करना होता है, लेकिन कंपनीज एक्ट के मुताबिक जो है वो ये 4 ही कंसीडर करने होते हैं। सो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। फिर क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ अ ब्लैंक है कि अ चीफ एग्जीक्यूटिव, हिज स्पाउस एंड माइनर चिल्ड्रन आर प्रोहिबिटेड टू एंगेज इन अ बिजनेस व्हिच competes with the business of the company in which he is the chief executive or with the business of any of its subsidiary company। तो ये लॉ में रिक्वायरमेंट पब्लिक कंपनी के लिए है, इसलिए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हर कंपनी के लिए नहीं है। पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, दिस इज करेक्ट। लिस्टेड होना लाजमी नहीं है और होल्डिंग कंपनी का भी नहीं है, तो पब्लिक कंपनी मेंशन है, तो हम इसी को फॉलो करेंगे, यही हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।